अच्छा नाम रोशन किया है बच्ची ने। तो बड़ी मुश्किल से उस पीक पे मुझे जाना पड़ा और इसमें फास्टेस्ट जो अभी यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट का अटेम्प्ट लेके वापस लौट गए। अच्छा, वो नहीं करता तो आपने ही किया फिर उसको? मैंने सेकंड अटेम्प्ट। लो, मैं आपको पार्टनर दूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे से वेरी बेटर एंड आगे भी आपको करना। ये सब जड़ा मैंने चले मैं कि सेकंड हमारा जो है स्वराज गर्व से ऊंचा कर दिया पूरे कठुआ का। ये एक ऐसी बेटी हैं जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस जो रशिया में पड़ती है 5600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को पिछले साल स्केल किया है और इंडिया की बहुत सारी हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको ये स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा। ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई हैं। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गाँव को, इनके परिवार को और जितने भी कठुआ के बच्चे युवक युविकाएँ इसको देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये CISF में नौकरी करती हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है। उसके बावजूद साथ साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की चालू रखी और उसके बाद इन्होंने बीच में छुट्टी लेके ये वहाँ पे जाके ये कार्य करके वापस आई हैं। तो कठुआ के लिए तो ये एक यूथ आइकन है ही और इनको हम एक यूथ आइकन की तरह आगे प्रेजेंट करेंगे। बट पूरे JNK के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी जो हमारी बहन माता है वो कुछ भी आगे कर सकती है और ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि एक फिजिकली टफ और डिफ़िकल्ट कार्य करके वापस आई है। तो मेरी बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है और मैं इनको ये भी बताता हूँ कि ऐसा बता रही हैं कि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई प्रशासनिक मदद के लिए की ज़रूरत है। वो मदद खुशी खुशी वो मदद नहीं कहते हैं, उसको हमारी बेटी का नाम रोशन होगा, उसको ज़रूर प्रशासन आगे लेकर जाएगा और ज़रूर करेगा। बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मेरा नाम सुमन वर्मा से है और मैं कड़ेतर से हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि यूरोप जाके वहाँ पे अपने देश के झंडे को फहराना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने ये सब किया और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये यूरोप की हाईएस्ट, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि रशिया में फॉल करती है, जिसका नाम माउंट एल्ब्रस है और इसकी हाइट 18,510 फीट है। इससे पहले कौन सी अचीवमेंट हुई आपकी? इससे पहले मैंने साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो थी सबसे हाईएस्ट जो तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो 19,341 फीट, उसे स्केल किया था और उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया था सबसे तेज़ चढ़ाई करने का। तो कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? मैं CISF में हूँ और अभी श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। काफ़ी गर्व है मुझे कि मैं CISF में जॉब कर रही हूँ और मुझे ये सब करने का मौका मिल रहा है। नहीं, ये सब अपना माउंटेनियरिंग शुरू तो 2022 में की है, लेकिन इंस्पिरेशन जो भी मुझे सब मिले हैं वो मेरी एथलेटिक्स मिले हैं, क्योंकि मैंने अपनी जो बचपन से गेम शुरू की थी वो थी एथलेटिक्स और उसमें भी मैंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी। 2010, 11, 12 में मैं बेस्ट एथलीट और जम्मू की चैम्पियन थी और इसमें इसी से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और आज मैं कॉन्टिनेंटल्स आउट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स मैंने 2 को स्केल कर लिया। ऐसा नहीं है कि बेटियां बाहर नहीं आ रही हैं, बेटियां बाहर आ रही हैं और मेरा उन सबको मैसेज यही है कि जो नहीं आ रहे हैं वो भी बाहर आएँ और कुछ ना कुछ करें, किसी भी फील्ड में आएँ और अपने गांव का नाम रोशन करें, क्योंकि आजकल बेटा बेटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए और मेरा भी यही नारा है कि बेटा बेटी एक समान। सरकार को इसके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए और हर किसी को अपने घरों में अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जितना कि बेटियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको भी संभलना चाहिए कि भैया आप लोग भी उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये जैसे ही घर से बाहर निकलें, कोई भी हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनको एक समान देखेंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि एक गांव की बेटी जिसका नाम सुमन वर्मा है और उनके पिताजी
एक पीटीआई टीचर हैं और गांव का नाम परंगोली कड़ेतर है। और गांव की बेटी ने देश का नाम रोशन किया, जो रशिया के एक सबसे हाईएस्ट पीक है उसके ऊपर जाकर बताया है बेटी ने कि वहाँ पूरा बर्फीली इलाका था और वो बर्फीले तूफ़ान को पार करते हुए काफ़ी कठिनाई उसको आई, फिर भी वो उन कठिनाइयों का सामना करते हुए बीच में उसको रुकना भी पड़ा, फिर तूफ़ान आया, फिर रुकना पड़ा। तो इन तूफ़ानों को क्रॉस करते हुए उसने भारत का झंडा वहाँ गाड़ा है। तो ये देश के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हम बाकी बेटियों को भी यही कहेंगे कि ये बेटी से एक मैसेज लो, ये एक रोल मॉडल बनकर उभर के आई है और ये जितना भी अभी तक कर रही है ये अपनी ही फाइनेंशियल असिस्टेंस से कर रही है। तो आज हम डीसी साहब के पास आए थे, उन्होंने भी इनको काफ़ी सराहा है, अप्रिशिएट किया है। तो हमने उनसे कहा है कि फाइनेंशियल एड के लिए अगर इस बच्ची को कोई फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए तो ये लड़की और बहुत कुछ देश का नाम रोशन कर सकती है, समाज का नाम रोशन कर सकती है। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। मेरा नाम सरदारी लाल है, तो वैसे मैं टीचर हूँ और ये मेरी लड़की सुमन वर्मा है। गांव का नाम है कड़ेतर परंगोली, इसको बोलते हैं, बड़ा गांव जो है तहसील डिंगा में और डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो बेटी सुमन वर्मा जो है ये बेटी नहीं है, ये कई बेटों से बढ़कर जो है हमारे ये बेटा है। तो ये बहुत बोल्ड पढ़ती है, जब ये पढ़ाई में थी तब भी बहुत इसने बोल्डनेस जो दिखाई है और बेस्ट एथलीट रही है, बहुत सारे मुकाम हासिल किए इसने। तो इसके साथ साथ इसने हमारी भी कहीं अधिक पहचान बढ़ाई है जो हम नहीं जानते। सो हेलो एवरीवन। सो आज भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सो जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जेकेपी कांस्टेबल की फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और 8 अगस्त को होगी है, जो अभी आप सभी के बहुत ही नज़दीक भी आ रही है। तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। तो आप सभी को पता ही है कि कॉलेज भी अभी लग चुके हैं और कॉलेज की जो टाइमिंग रहती है मोस्टली वो हमारे जो बैच टाइम है उसके साथ क्लैश कर रही है। बहुत सारे आईटीआई की भी हमें क्यूरीज आ रही थी और उनको भी चाहिए था कि उनको एक इवनिंग की टाइमिंग चाहिए है। तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी टाइमिंग रहेगी 3 से 5 और डेमो क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो रही है। 3 दिन की आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेगी और आप जितनी जल्दी हो सके हमारे आईबीटी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि पता नहीं इंस्टीट्यूशन वाले पढ़ाते कैसे हैं, टीचर कैसे डील करते हैं। तो इस सब के लिए आप हमारे स्टूडेंट की ही जुबानी सुन सकते हो। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीरज, आई एम स्टूडेंट ऑफ आईबीटी कठुआ। मुझे यहाँ आते हुए 1 महीना हो गया लगभग और जो भी हमें जो पढ़ाते हैं वो लेक्चर जो है अप टू डेट रहता है और जो हमारा जो ओवरऑल जो आईबीटी का एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा। आई एम ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ आईबीटी कठुआ। थैंक यू। जो है हमारे ये बेटा है, तो ये बहुत बोल्ड पढ़ती है, जब ये पढ़ाई में थी तब भी बहुत इसने बोल्डनेस जो दिखाई है और बेस्ट एथलीट रही है, बहुत सारे मुकाम हासिल किए इसने। तो इसके साथ साथ इसने हमारी भी कहीं अधिक पहचान बढ़ाई है जो हम नहीं जानते। इसकी बदौलत तो वो हमें भी जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो हमें इस पर बहुत फ़ख्र है। इसने अपने गांव का नाम, अपने तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का और भारत का जो नाम है ऊंचा किया है, बुलंद किया है। और अपने देश का झंडा जो है आप पिछले साल इसने तंजानिया की हाईएस्ट पीक जो है किलिमंजारो पे फहराया था 15 अगस्त को। और इस बार जो रशिया की हाईएस्ट पीक जो है एल्ब्रस जो है तकरीबन 20,000 फीट की हाइट है वो वहाँ क्लाइंब किया इसने, वहाँ अचीवमेंट ली है। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए इसने जो अचीवमेंट ली है हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एक लड़के के लिए इतना कठिन होता है तो हम हिसाब लगाएं कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता होगा। सोसाइटी के लिए ये मैसेज है कि लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए, लड़कों से भी कहीं बढ़कर ये आगे प्रगति कर सकती हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे सकती हैं।